बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, मैं आज इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आया हूं और ये मैंने टॉपिक अपने तौर के ऊपर नाज़रीन को बताने के लिए मालूमात जो है वो टॉपिक चूज़ किया है, वो है इलाज बिल ग़िज़ा। देखिए नाज़रीन, जब तक हम परहेज़ और एहतियात नहीं करेंगे, हम बीमारी की मुताबिक खुराक नहीं एडजस्ट करेंगे और बीमारी के मुताबिक परहेज़ नहीं करेंगे और बीमारी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, तो हमें दुनिया की कोई दवाई भी ठीक नहीं कर सकेगी। ये पक्की बात है। इंग्लिश की एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इलाज से परहेज ज़रूरी है। और उर्दू में कहते हैं कि 100 दवाई और 1 परहेज इंसान को सेहतमंद बना देता है, सेहत की तरफ गामजन कर देता है। देखें, हम लोगों की आदत बन चुकी है कि हम दवाइयों पर दवाइयाँ खाते हैं। आपने माइंड नहीं करना, लेकिन ये वो सच्ची बातें हैं जो हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा अगर हमने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। हमें सब पता है, हम अमल दरामद नहीं करते, हम अमल दरामद करना नहीं चाहते, हमें सब पता है। हम पैसे खर्चते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं, घरों में रख देते हैं, टाइम पर दवाई नहीं लेते। इस वजह से हमें आज सारी बीमारियों ने, पहले 1 फिर 2 फिर 3, आज कई लोगों को इतनी बीमारियों ने घेरा हुआ है कि वो सारी ज़िंदगी अस्तगफिरुल्लाह दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं। आप कोई भी एक बीमारी देख लें, आप कोई भी एक बीमारी उठाकर देख लें, आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। मिसाल के तौर के ऊपर शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर हम इसकी बनिस्बत एहतियात परहेज कर लें तो हमारी ये सारी बीमारियां कंट्रोल में आ सकती हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी, लंबी हो जाएगी। इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम सेहत से मुतल्लिक़ वीडियो आपको मिलती रहे और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो नाज़रीन, आगे बात हो रही है। देखें, अब ब्लड प्रेशर जो होता है इंतहाई अहम बीमारी है। इसके अंदर 2 चीज़ों का इंतहाई ज़रूरी परहेज़ है, आप वो लाजमी करें। दवाइयों के साथ साथ आपने नमक और चिकनाई 2 चीज़ों का परहेज़ करना है। इसी तरह अगर आप शुगर को देखें तो ये भी वो बीमारी है जो सारी ज़िंदगी चलती है। हम लोगों को बता कर थक जाते हैं इलाज बिल ग़िज़ा में कि खुदा के लिए परहेज़ करें। मीठी चीज़ें, सफ़ेद जो शुगर है, चीनी, वाइट शुगर, उसको बिल्कुल तर्क कर दें। शुगर वाले मरीज़ बोतल, डब्बे वाला जूस और बेकरी की आइटम्स अगर आप ज़िंदगी से निकाल दें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा और आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। और नाज़रीन, मैंने इसलिए ये 2 बड़ी बीमारियों का जिक्र किया। ये दोनों ही ख़तरनाक बीमारियाँ और दोनों जब मिल जाती हैं तो इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन बन जाती है। आगे नाज़रीन, अब हम चलते हैं आम रूटीन का खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मौसमी बीमारियों की तरफ। अगर मौसमी बीमारियों को हमने देखना है, अगर हमने उनसे बचना है तो हमें हर मौसमी फ्रूट खाना चाहिए। मौसमी फ्रूट खाने से आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है और आप तंदुरुस्त रहते हैं। अब सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, उसमें हमें अंडे लेने चाहिए, बच्चों को देना चाहिए सुबह, दोपहर, शाम। देसी घी से बनी जैसे पंजीरी वगैरह घर में माएँ बहनें बेटियाँ बनाती थी, वो लेनी चाहिए। ये अच्छी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको सेहतमंद रखती। नज़ला ज़ुकाम आपके कभी करीब भी नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर खांसी आए तो घर में भाप भी ले लेनी चाहिए। पानी में नमक डाल लें, पानी में लौंग डाल लें, उसकी भाप लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सांस वाली नालियाँ ओपन हो जाएंगी और आपको रिलैक्सेशन फील होगी। इसी तरह अगर किसी के घर में बुखार होता है तो आप जितनी मर्जी दवाइयाँ दे लें, जब तक आप मरीज़ को ताज़े पानी की पट्टियाँ नहीं लगाएंगे, बुखार कहेगा मैंने नहीं जाना। यहाँ तक कि हम हॉस्पिटल में होते थे तो हमने हॉस्पिटल में भी मरीज़ को, बच्चों को नलकों के नीचे बिठा देते होते थे। और हमारे पास हाई ग्रेड फीवर का मरीज़ है तो हम उसको फ़ौरन सारा कुछ रिमूव करके बॉडी से कपड़े वगैरह, तो हम उसको कहते हैं कि आप जो है
पट्टियाँ जो है ना ताज़े पानी की करें, मुंह हाथ धोएं। मरीज़ इवन दैट कहता था मुझे सर्दी लग रही, मैं कहता था सर्दी का भी इलाज यही है कि आप मुंह हाथ धोएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। आज देखें कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, इसमें भी ग़िज़ा क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि आप घर में रह के अपनी खुराक अच्छी करें, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, आपकी बीमारी कवर हो जाएगी। इसी तरह अब हम चलते हैं कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों का दर्द। इसमें नाज़रीन हमें अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे कि अंजीर हो गया, बादाम हो गया, अखरोट वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स इसमें इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। हम इन चीज़ों की तरफ नहीं आते, हम दवाइयों के सहारे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खा लेते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। इसी तरह नाज़रीन अगर टाइफाइड बुखार में देखें तो सख्त चीज़ मना होती है। टाइफाइड बुखार में कभी भी आपने सख्त चीज़ नहीं खानी। हम हमेशा सेमी सॉलिड चीज़ों का, लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाना है। इसके बाद नाज़रीन अगर हम हैज़े की तरफ एक नज़र मारें तो हैज़ा जब होता है तो हमें उसके मुताबिक ग़िज़ा लेनी चाहिए, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें पानी की मिकदार कम हो। इसी तरह टीबी जिस मरीज़ को हो जाती है उसको 9 महीने दवाई खानी पड़ती है। अगर वो 9 महीने दवाई खाता है, सारी ज़िंदगी के लिए टीबी काबू में आ जाती है, बेहतर हो जाती है। लेकिन उसके साथ अगर वो खुराक नहीं खाता तो वो ना तो टीबी ठीक होती है, ना ही मरीज़ बेहतर होता है। उसके लिए उसको हाई प्रोटीन चाहिए, उसको हाई क्वालिटी विटामिन्स चाहिए, मल्टी विटामिन चाहिए, सारा कुछ चाहिए, फैट्स चाहिए, अच्छी ग़िज़ाएँ की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसको अंडा डेली देना चाहिए, दूध देना चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। अंजीर खुराक की तरफ तवज्जो जो है वो हमें 1000 बीमारियों से बचाती है। इसी तरह नाज़रीन रोज़मर्रा की बीमारी, जैसे कि आजकल हमारी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, इसमें अच्छी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है। सौंफ का इस्तेमाल अपनी खुराक में शामिल करें, ज़रशिक शीरी का इस्तेमाल शुरू करें और गाजर का इस्तेमाल डेली करें। और इसके बाद नाज़रीन सर दर्द बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, हर दूसरे बंदे को सर दर्द है। सर दर्द अगर कभी घर में हो तो जो घर के टोटके हैं उनको भी साथ ज़रूर ऐड करना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर आपको सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो, आप सेब का इस्तेमाल लाजमी करें। सेब का इस्तेमाल से क्या होता है कि सर दर्द फौरी तौर के ऊपर रिकवर हो जाता है। आप खा के देखें, तजर्बा करके देखें, वो आपकी ब्लड की कमी को भी पूरा करता है, वो आपके फाइबर्स की ग़िज़ा को भी पूरा करता है, आपकी बॉडी में आयरन भी देता है, तो इसलिए आपको जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसी तरह नाज़रीन जितनी भी बीमारियां अगर हम उनमें डाइट प्लान को अच्छे तरीके से फोकस करें, मिसाल के तौर के ऊपर आप यूरिक एसिड का मरीज़ है, उधर से वो यूरिक एसिड की गोली खाता है और उधर से वो यूरिक एसिड बनाने वाली, पैदा करने वाली चीज़ें खाता है, उसको कभी आराम नहीं आता। वो कहता है डॉक्टर बुरे हो गए, आराम नहीं आ रहा। यूरिक एसिड का मतलब होता है कि बादी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले मरीज़ों का भी यही हाल है कि चिकनाई, पराठा, तली हुई चीज़ें नहीं छोड़ते, लेकिन ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ रेगुलर खाते हैं। इनमें फाइबर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसमगोल का छिलका लाजमी लें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक सेब का इस्तेमाल करें, दोपहर के खाने में सैलड वगैरह का इस्तेमाल करें। इसी तरह जिल्द की जितनी बीमारियाँ, यानी कि चेहरे के ऊपर दाने निकलना, फोड़े फिंसियाँ निकलना, ये सारी कंडीशंस हैं। इन जिल्द की जितनी बीमारियों में डॉक्टर कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी जिल्द हमारी साफ़ होगी। सर्दियों में 15 गिलास और गर्मियों में 20-25 गिलास, 30 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। इसी तरह अगर आप मोटापे को एक नज़र मारें तो मोटापे में हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, पैसे खर्चते हैं, मशवरे करते हैं, लेकिन हम एहतियात परहेज़ नहीं करते। मोटापे का सबसे पहला परहेज़ ही चिकनाई, मीठा और तली चीज़ें हैं, बाजारी चीज़ें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाना है आपने हर हाल में, तो आपका मोटापा कम होगा। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं बढ़ाते तो आपका मोटापा कभी कम नहीं होगा। मोटापे की चर्बी बहुत सख्त होती है, इसको गालने के लिए नीम गर्म पानी का 1 गिलास डेली निहार मुंह पीना पड़ता है। आप चाहे जो सी मर्जी दवाई खाएं। इसी तरह नाज़रीन बेशुमार बीमारियां हैं। अगर मैं इधर जिक्र करूंगा तो वीडियो जो है कम से कम 1.5-2 घंटे में मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम उकता जाते हैं, हम अक जाते हैं, हम ज़्यादा देर किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। हमें सब पता है, हमें ये कह के हम टाल देते हैं। मैं आज आपको सिर्फ बताना और किस्सा मुख्तसर ये चाह रहा हूँ, मोटी मोटी मैंने चीज़ों के नाम लिए हैं, अगर मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे काइंडली बता दें कि जब हम ग़िज़ा एहतियात और परहेज़ करें तो हम हो ही नहीं सकता कि आरामनाक। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिसका इलाज मौजूद नहीं। अल कुरान पाक में ये मौजूद है। अल्लाह ताला का हुक्म है
کہ کوئی ایسی بیماری میں نے پیدا نہیں کی۔ بچوں کو جب خون کی کمی ہو جائے تو ہم بچوں کی غذاؤں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو دودھ مائیں نہیں پلاتی۔ آج بچے اتنے بیمار ہیں، ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے دوائیاں لیتے ہوئے۔ پہلے 2 سال تک مسٹ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، اس سے ماں بھی صحت مند رہتی ہے، بچہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ گردوں کی بیماریوں میں آپ پانی نہیں بڑھاتے، آپ کی پتھریاں وہیں کی وہیں رہتی ہیں، آپ جو سا مرضی ٹریٹمنٹ کرا لیں، چاہے آپ لیتھروٹرپسی شوائیں لگوائیں، چاہے آپ ہومیوپیتھک علاج کرائیں، یا چاہے آپ سٹروسوڈا کا استعمال کریں، لیکن پتھری نے تب ہی ختم ہونا جب آپ پانی بڑھائیں گے اور انٹیک پتھری پیدا کرنے والی چیزیں آئرن اور فائبر کو کم کر دیں گے، تو آپ کے گردے کی پتھری بھی کنٹرول میں ہو جائے گی اور گردے کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح دل کی بیماریوں میں اگر آپ موٹی نظر ماریں ناظرین، تو دل کی جتنی بھی بیماری ہیں ان کے لیے انتہائی خطرناک چیزیں آئل، گھی، چکنائی، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے چکنائی والی چیزوں سے ہمیشہ بائٹ کرنا، دل کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ اس کی بنسبت تھوم، ادرک اور لہسن کا استعمال اگر زیادہ کرتے ہیں تو آپ کا خون کا لیول بھی برقرار رہے گا، بلڈ آپ کا تھن رہے گا، اور آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی بہتر رہے گی، اور آپ کی اچھی غذا بھی آپ کی شامل ہو جائے گی، اور آپ تندرست زندگی گزاریں گے۔ تو میری تمام بہن بھائیوں، بیٹیوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، میں اس کی ایک اسپیشل علاج بالغذا کی ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی لیے کہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریں۔ میرا نیچے نمبر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ویڈیو کے بالکل نیچے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں انشاءاللہ آپ کو ہر مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا تو اس کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو ہم نہیں کرواتے۔ اگر ہم اس کو ایکسرسائز کروائیں تو پیشنٹ جو ہے فالج کا وہ بھی کور ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی چلے جو سا مرضی، چاہے ہومیوپیتھک چل جائے، چاہے ہربل چل جائے، چاہے اس کو ہم کالا جنگلی کبوتر بھی کھلا دیں، لیکن اگر ہم ایکسرسائز کرائیں گے تو وہ کہتے ہیں سونے پر سہاگا ہوگا، مریض جلدی ریکور ہوگا۔ اسی طرح ناظرین میں ایک بیماری کا ذکر کروں تو بہت زیادہ لمبی کہانی ہے، تو آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگ علاج میں بالغذا سے بھی مستفید ہو سکیں۔ ہر بیماری کی غذا میں بتانے کی کوشش کروں گا ویڈیو کے دوران، ہر بیماری کے ٹاپک کے اوپر میں انشاءاللہ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اسی طرح اگر کیلشیم کی کمی ہے تو جب تک ہم کیلشیم سے بری غذائیں نہیں لیتے تو ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم بوتل اور جوس کا استعمال ریگولر کرتے ہیں تو کیلشیم وہ سک کرنے والی چیزیں جسم سے، ہمارے جسم سے کیلشیم کو نکال دیتی ہے بوتل، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اس لیے ہمیں ان سے اوائڈ کرنا پڑے گا، پھر کیلشیم ہماری باڈی میں رہے گا۔ تو ناظرین اسی طرح ہر بیماری میں احتیاط، پرہیز اور اس بیماری کے مطابق اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہی آپ کو تمام بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں کیونکہ ٹاپک بہت لمبا ہو رہا ہے اور ویڈیو بھی تقریباً زیادہ ٹائم لے رہی ہے، تو انشاءاللہ ہر بیماری کے متعلق جو ویڈیو بناؤں گا میں اس میں احتیاط پرہیز بھی بتاؤں گا۔ آپ نے ان باتوں کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ڈسپلن بھی آئے گا اور آپ کو بہتری بھی ملے گی اور آپ کی ہر بیماری میں آپ کو شفا بھی ملے گی۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، آپ کا بھائی ڈاکٹر راجہ نصیر۔